भारद्वाज सर, आज के हालात में किस रणनीति को लेकर इशारा कर रहे हैं ये ज़ेलेंस्की? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपसे अमेरिका और फ्रांस की मुलाकात को लेकर बात की, अगले हफ्ते होने वाली यूक्रेन और यूरोप की बैठक भी संभव है। देखिए, मुझे जो लग रहा है कि निश्चित रूप से अब जो भरोसा ज़ेलेंस्की को, खासकर जब मीटिंग हुई ऑल हाउस में, उसके बाद से जो भरोसा है ज़ेलेंस्की का वो यूरोप पे है। और यूरोप ये बात समझ रहा है कि इन दोनों के कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि अगर यूक्रेन का खात्मा होता है तो जो थ्रेट परसेप्शन है, ये कहिए कि बैलेंस ऑफ थ्रेट है, वो यूक्रेन के बॉर्डर पे आता है तो यूरोप के बॉर्डर पे आता है। तो बात मान के चलिए कि सीधा यूके, फ्रांस, जर्मनी, इनके जो अपने हित हैं, जो सिक्योरिटी, जो एक यूरोपियन सिक्योरिटी जो मैकेनिज्म है, उस पर सीधा अटैक होता है। तो निश्चित रूप से यूरोप और अगर ज़ेलेंस्की के बीच में बात होती है तो निश्चित। ये बताइए कि रूस को धोखे में रखने के लिए ये कोई खेल तो नहीं चल रहा है ना, अमेरिका, यूरोप और यूक्रेन के बीच? देखिए, निश्चित रूप से ये तो चलेगी नहीं। आप इसको आप गेम मत कहिए, ये बहुत एग्जिस्टेंशियल खतरा है कि जिस तरीके से रशिया ने पिछले कुछ वर्षों से जो एक्सपेंशनिस्ट रवैया, जिस तरीके से क्रीमिया को लिया, अब डोनबास रीजन को अपने प्रभाव क्षेत्र में ले लिया और अपना प्रभाव बढ़ाता जा रहा है। और अमेरिका नेगोशिएट रशिया से कर रहा है ना, यूरोप को पार्टी नहीं बना रहा, यूरोप को मीडिएट नहीं कर रहा है। तो यूरोप कहीं पर अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, ज़ेलेंस्की ठगा हुए महसूस कर रहे हैं, और इसीलिए वो दोनों एक मंच पे आके अमेरिका से भी बार्गेन कर रहे हैं, उन पे भी प्रेशर बना रहे हैं, और साथ ही साथ जो यूक्रेन रशिया से लड़ने का अपना एक स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं, ताकि ये जो बढ़ता हुआ जो खतरा है, नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा तो यूक्रेन को तो नुकसान होगा, यूरोप को भी नुकसान होगा। तो कई तरीके से जो नए इक्वेशंस इमर्ज हो रहे हैं, ये इस यूरेशिया के लिए एक तरीके से अशांति की तरफ धकेल रहा है। बिल्कुल सही बात है। हमने शुरू में ही कहा कि हर रोज नए नए समीकरण बनते हुए नजर आते हैं। यूक्रेन के कब्जे में देखिए चीनी सैनिक आ गए। यूक्रेन ने चीनी सैनिकों की परेड करा दी, मीडिया के सामने चीनी सैनिकों को पेश किया, बताने की कोशिश ये कि देखिए कैसे जो चाइनीज सोल्जर हैं, जो चीनी सैनिक हैं, वो रूस के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। तो यूक्रेन के कब्जे में कुछ चीनी सैनिक आए हैं और यूक्रेन ने इन सैनिकों को पकड़ने के बाद इनकी परेड कराई। ये देखिए, तस्वीरें पहले आई थी कि किस तरीके से चीन का ये जो रूस को साथ मिल रहा है, उसी के आधार पर ये तस्वीरें जारी करते हुए बड़े खुलासे हुए थे। लेकिन अब जिस तरीके से परेड कराई गई है, रूस के लिए लड़ते चीनी सैनिक पकड़े गए और यूक्रेन ने चीनी सैनिकों की बाकायदा परेड कराई है। चीन अब तक अपनी भूमिका नकारता रहा है और चीन के झूठ को ही बेनकाब करना चाह रहा है यूक्रेन। अब रूस के लिए जंग लड़ने की बात चीनी सैनिकों ने कबूल भी कर ली है। चीनी सैनिकों ने बताया, झूठ बोलकर जंग में उन्हें उतार दिया गया। अब रूस में जिस तरीके से विदेशी लड़ाके हैं, इसको लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट है समीर कि किस तरीके से अलग अलग देशों के नाम भी हमारे सामने हैं। समीर, बिल्कुल, न सिर्फ चीन बल्कि नॉर्थ कोरिया, सोमालिया, रिपब्लिक ऑफ कांगो, सीरिया, मिस्र, नेपाल, श्रीलंका, इन तमाम देशों के जो लड़ाके हैं, जो सैनिक हैं, वो इस जंग में हिस्सा ले रहे हैं, ये यूक्रेन दावा करता आया है। और देखिए, सैनिकों की परेड कराने पर भड़का चीन को लेकर गलत बयानबाजी से बचे यूक्रेन, ये कहा गया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने बाकायदा इसे लेकर बयान जारी किया है। ज़ेलेंस्की चीन की भूमिका को गंभीरता से समझें, गंभीरता से लें, ये बताया गया है चीन की तरफ से प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को। लेकिन सवाल यही है कि क्या चीन युद्ध में रूस का साथ दे रहा है? वक्त वक्त पर ऐसी तस्वीरें और खबरें तो आती रही हैं जिससे लगता है कि ये सही है। हालांकि चीन कहता रहा है कि उसकी कोई भूमिका नहीं है और बेवजह उसे घसीटा जा रहा है। ज़ेलेंस्की इसके उलट दावा करते हैं, रूस के साथ चीन युद्ध के मैदान में लड़ रहा है, जबकि चीन इस दावे को बदनाम करने की साजिश बताता रहा है। वहीं ज़ेलेंस्की का दावा यह है कि उत्तर कोरिया भी जंग में रूस की मदद कर रहा है। तो लगातार जंग से जुड़ी तमाम अहम खबरों पर आगे भी हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल हमारे पास वक्त इतना ही था। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे इस शो को ज्वाइन करने के लिए।